दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जिन्नात चोरी कैसे करते हैं, हमारे खाने पीने की चीजों को जिन्नात कैसे चुराते हैं और वो कौन से अमल है जिनके करने से शयातीन से बचा जा सकता है। अब्बू अल असद रूमी से रिवायत है, वो कहते हैं कि मैंने माज इब्ने जबल रजी अल्लाहु ताला अन्हु से गुजारिश की कि आप मुझे उस शैतान का किस्सा सुनाएं जिसको आपने गिरफ्तार किया था। तो हजरत मास इब्ने जबल रजी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों के सदकात का निगरान मुकर्रर फरमाया। मैंने उन खजूरों को एक कमरे में रख दिया, फिर मैंने देखा कि खजूरें कम हो रही हैं, तो मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसकी इत्तला की, तो आपने फरमाया ये शैतान है जो खजूरें उठाकर ले जा रहा है। तो मैं उस कमरे में दाखिल हो गया और दरवाजा बंद कर दिया। मैंने देखा कि एक बड़ी तारीकी आकर दरवाजे पर छा गई, फिर उसने हाथी की शक्ल इख्तियार की, फिर एक दूसरी शक्ल इख्तियार की, फिर दरवाजे के सुराख से दाखिल हो गया। मैंने भी हिम्मत बांध ली। उसने खजूर खाना शुरू कर दी, चुनाचे मैंने उस पर छलांग लगाई और उसे पकड़ लिया और कहा, ए अल्लाह के दुश्मन। उसने कहा, मुझे छोड़ दीजिए, मैं बूढ़ा हूँ, मेरे बहुत सारे बाल बच्चे हैं, मैं फकीर हूँ और नसीबेन के जिन्नात में से हूँ। तुम्हारे नबी के आने से पहले ये बस्ती हमारी थी, हम यहाँ पर रहते थे। फिर जब तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माबूस किया गया तो हमें इस बस्ती से भगा दिया गया, लिहाजा तुम मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे पास दोबारा कभी वापस नहीं आऊंगा। चुनाचे मैंने उसको छोड़ दिया। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और इस वाक़े की इत्तला आपको दी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह की नमाज पढ़ाई, फिर एक मनादी ने निदा की, माज बिन जबल कहाँ है? तो मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। हुजूर ने फरमाया, ए माज, तुम्हारे कैदी का क्या हुआ? मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारा वाक़या सुना दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो दोबारा आएगा, लिहाजा तुम तैयार रहना। हजरत माज बिन जबल रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, फिर मैं उस कमरे में दोबारा दाखिल हुआ और दरवाजा बंद कर लिया। चुनाचे वो दोबारा आया और दरवाजे के शग्गाव से दाखिल होकर खजूरें खाने लगा। मैंने फिर उसी तरह किया जैसे मैंने पहली मर्तबा किया था। तो उसने मुझसे कहा, मुझे छोड़ दो, अब मैं हरगिज दोबारा नहीं आऊंगा। मैंने कहा, ए अल्लाह के दुश्मन, तुमने पहले भी ऐसा ही कहा था कि दोबारा नहीं आऊंगा। उसने कहा, मैं हरगिज दोबारा नहीं आऊंगा, और इसकी निशानी ये है कि तुम में से जो शख्स एक मर्तबा सूरह बकरा की आखिरी हिस्से की तिलावत करेगा तो हम जिन्नातों में से कोई भी उस रात उसके घर में दाखिल नहीं हो सकता। एक और रिवायत में है कि मैं अयालदार हूँ और नसीबेन से ही आया हूँ, अगर मैं उसके सिवा कुछ पाता तो अल्लाह की कसम दोबारा ना आता। हम आपके इसी शहर में आबाद थे जिसमें आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माबूस फरमाए गए। जब उन पर 2 आयतें नाजिल हुईं तो हमें इस शहर से निकलकर नसीबेन में डाल दिया गया। जिस घर में ये 2 आयतें तिलावत की जाएंगी उस घर में शैतान 3 दिन तक दाखिल नहीं हो सकता। अगर आप मेरा रास्ता छोड़ दें तो मैं आपको वो दोनों आयतें सिखा दूंगा। मैंने कहा, ठीक है। उसने कहा, आयतल कुर्सी और सूरह बकरा का आखिरी हिस्सा। मैंने उसका रास्ता छोड़ दिया और सुबह को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और इस बात का जिक्र किया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उस झूठे खबीस ने तुमको सच बात कही। हजरत माज बिन जबल रजी अल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि इसके बाद मैंने ये दोनों आयतें पढ़ता रहा, फिर मैंने कभी खजूरों में कोई कमी नहीं पाई। हजरत उबे बिन काब रजी अल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि उन्हें उनके वालिद ने खबर दी कि उनके पास एक मश्क में खजूर थी जिसकी मेरे वालिद बड़ी हिफाजत करते थे, लेकिन उसके बावजूद उसे कम पाते, यानी खजूर मश्क में से कम होती जा रही थी। वो एक रात उनकी हिफाजत में लगे रहे तो अचानक एक जवान लड़के की शक्ल का आदमी आया। रावी फरमात है कि मैंने उसको सलाम किया तो उसने मेरे सलाम का जवाब दिया। मैंने पूछा, तुम कौन हो, जिन हो या इंसान हो? उसने कहा, मैं जिन हूं। मैंने कहा, तुम अपना हाथ मेरे हाथ में पकड़ा दो। तो उसने अपना हाथ मुझे पकड़ा दिया तो वो कुत्ते के हाथ और कुत्ते के बाल मालूम होते थे। मैंने पूछा, क्या जिन्नात की खलकत ऐसी ही होती है? उसने कहा, मुझे मालूम नहीं कि जीनों में मुझसे भी ज्यादा ताकतवर मौजूद है, सब मेरी तरह कमजोर नहीं होते। मैंने पूछा, तुम्हें इस काम पर किस चीज ने मजबूर किया? उसने कहा, मुझे मालूम हुआ है कि तू सदका करने को पसंद करने वाला शख्स है, तो मैंने भी चाहा कि तुम्हारे खाने में से भी अपना नसीब ले लूं। हजरत अबी बिन काब रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने उससे पूछा, अच्छा ये बताओ वो कौन सा अमल है जो हमें तुझसे महफूज रख सकता है? उसने कहा, आयतल कुर्सी। तो हजरत अबी रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने उन्हें छोड़ दिया। फिर जब दिन में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और उसकी इत्तला की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया
कि तुझसे उस खबीस ने सच कहा है। हजरत अब्बू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि उनका एक मेहराब था जिसमें आपने खजूर रखी हुई थी। एक मादा जिन्नी आती और उसमें से कुछ चुरा कर ले जाती। हजरत अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक मर्तबा मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में शिकायत की तो उन्होंने इरशाद फरमाया, तुम जाओ और जब उसको देखो तो ये कलमात पढ़ना कि अल्लाह के नाम से कहता हूं, तो रसूल अल्लाह की खिदमत में हाजिर होकर जवाब देना। रावी कहते हैं कि इसी तरह अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उसको पकड़ लिया। उसने हलफ उठाया कि वो दोबारा नहीं उठाएगी, तो उन्होंने उसको छोड़ दिया। फिर जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अबू अय्यूब, तेरे कैदी का क्या हुआ? उन्होंने अर्ज किया कि उसने हलफ उठाया कि वो दोबारा नहीं आएगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उसने तुमसे झूठ बोला, वो झूठी होने की वजह से दोबारा तुम्हारे पास आएगी। हजरत अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उसे दोबारा पकड़ लिया। फिर उसने कसम खाई कि अब नहीं आएगी। चुनाचे हजरत अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उसे छोड़ दिया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू अय्यूब, तेरे कैदी का क्या हुआ? उन्होंने अर्ज किया, उसने कसम खाई कि दोबारा नहीं आएगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसने झूठ बोला, वो झूठी होने की वजह से दोबारा तुम्हारे घर आएगी। हजरत अय्यूब अंसारी ने तीसरी बार उसको पकड़ लिया और फरमाया, अब मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, यहां तक कि मैं तुम्हें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ले जाऊंगा। उसने कहा, मैं तुम्हें एक चीज यानी आयतल कुर्सी बताती हूं, तुम उसे अपने घर में पढ़ा करो तो कोई शैतान तुम्हारे करीब नहीं आएगा। फिर जब हजरत अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अब्बू अय्यूब, तेरे कैदी का क्या हुआ? उन्होंने वो बात बताई जो उसने कही थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो झूठी है लेकिन इस बार उसने सच बात बताई है। दोस्तों, ये थे जिन्नात के वाक़यात जो मैंने आपकी खिदमत में पेश किए हैं और यकीनन आपको मालूम हो चुका होगा कि वो कौन सी आयात है जिनको पढ़ने से हम तमाम शयातीन जिन्नात के शर से महफूज रह सकते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।